गज और ग्रह की मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी कहानी सुने। द्रविड़ देश में पहले पांड्य राज के एक राजा थे इंद्रधुम्न। वे सदा भगवान के स्मरण, ध्यान, पूजन तथा नाम जप में ही लगे रहते थे। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन होकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्चा करते थे। उसी समय वहां शिष्यों के साथ अगस्त जी पधारे। जो अगस्त मुनि थे वो पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे थे, अतः ना तो कुछ बोले और ना ही उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार ही किया। अगस्त जी को इससे क्रोध आ गया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, यह मूर्ख मतवाले हाथी की भांति बन गया है। ब्राह्मण का यह अपमान करता है, अतः इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। शाप देकर अगस्त जी चले गए और उनके शाप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रधुम्न क्षीर सागर के मध्य त्रिकूट पर्वत पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान थे। उनके भय से व्याघ्र, सिंह भी गुफाओं में छिप जाते थे। एक बार वे गजराज अपनी यूथ की हथनियों के और कल्भों, यानी कि हाथी के जो बच्चे होते हैं उनको कल्भों बोलते हैं, कल्भों के साथ वन में घूम रहे थे। धूप लगने पर जब प्यास लगी तब कमल की गंध सूंघते हुए वह यूथ वहां के सरोवर में पहुंचा। वह सरोवर बहुत ही विशाल था। उसमें स्वच्छ जल भरा था, कमल खिले थे। सभी हाथियों ने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूंड में जल भरकर उछालते हुए जल क्रीड़ा करने लगे। उस सरोवर में महर्षि देवल के शाप से ग्रह होकर हूँ नामक गंधर्व रहता था। वह ग्रह जल क्रीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से आया और पैर पकड़कर उन्हें जल में खींचने लगा। गजराज ने चिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने भी सहारा देना चाहा, किंतु गहा बहुत ही बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए। कभी गहा जल की ओर खींच लेता, गहा मतलब मगरमच्छ, और कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच लाते। इस प्रकार बराबर दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज में हजारों हाथियों का बल था, पर वह घटता जाता था। वे थकते जाते थे। गहा तो जल का प्राणी था। वह इनसे जल में बलवान पड़ने लगा और जब गहा के द्वारा खींचे जाते गजेंद्र बिल्कुल थक गए तो उन्हें लगा कि अब डूब जाएंगे। तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लगी। पास से एक कमल का पुष्प तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है तब वे दयामय एक क्षण की भी देर नहीं करते हैं। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवता भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर भगवान का स्तवन कर रहे थे। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठे वहां प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प ऊपर उछालकर कहा, नारायण, निखिल जगत के गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। आते ही भगवान ने एक हाथ से गजराज को गहा के सहित जल में से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। अपने चक्र से गहा का मुख फाड़कर भगवान ने गजराज को छुड़ाया। भगवान के चक्र से मरकर ग्रहा ऋषि के शाप से छूटकर फिर गंधर्व हो गया।
उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। गजराज को भगवान का स्पर्श मिला था। उनके अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथी का जो शरीर था वो सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिणित हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम को पहुंच गए। इस प्रकार से मैंने आपको यह गज और ग्राह की कहानी सुनाई, जो कि भक्तमाल कथा के अंतर्गत है। और यही गज और ग्राह की कहानी गजेंद्र मोक्ष के रूप में मिलती है हम सबको गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है वह अंत समय में उसको भगवान दर्शन अवश्य देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप सभी गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करें और यह कहानी अवश्य सुनिए। और यह कहानी कैसी लगी आपको, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। राधे राधे।